Assalamu alaikum everyone. I hope everybody is doing well. Today I am going to discuss the summary of an epic poem, Beowulf. First of all, I would like to give a brief introduction about this poem. Beowulf. Beowulf is the longest and greatest surviving Anglo-Saxon poem. It is the oldest surviving epic in English literature. The writer of this poem is not known. इसको फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम भी कहा जाता है। इसको 3000 से ज़्यादा लाइनों में लिखा गया है और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम बेवुल्फ है, जिसकी एंड में डेथ हो जाती है। बेवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट इज़ नाउ हाउस इन ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन। द वर्ल्ड ऑफ वॉरियर्स इन बेवुल्फ इज़ बेस्ड ऑन लॉयल्टी एंड ब्रेवरी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस पोएम। The poem opens with a brief genealogy of Scylding royal dynasty, named after a mythic hero Scyld Scefing. Many years ago he came to the Danish people. They found him on beach in a boat no bigger than a shield, a child without clothing, surrounded by treasure. कोई नहीं जानता था कि उसे किसने भेजा, लेकिन वो बच्चा वहाँ रहा, पला बढ़ा और इज़्ज़त कमाई। वहाँ के लोगों ने मिलकर उसे किंग बना दिया और इर्द गिर्द के कबाइल के जो लोग थे उन्होंने भी उसकी अताअत करनी शुरू कर दी। कोई भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेता था। अब कहानी आगे बढ़ती है और उस किंग का ग्रैंडसन हरोथगर, जो कि एक लड़ाई जीत कर रिच और माइटी बन जाता है। अपनी इसी पावर को दिखाने के लिए उसने एक मीड हॉल बनवाया जिसका नाम हीरोड था, जहां वो और उसके लॉयल वॉरियर्स आकर खाना खाते, गप्पें लगाते और एंग्लो सैक्सन्स की कहानियां सुनते थे। ये लोग जो म्यूज़िक गा रहे थे वो ग्रैंडल को पसंद नहीं आया। ग्रैंडल एक मॉन्स्टर है और वो उस हीरोड में उनके पास आया और उन लोगों को झटक कर पकड़ा और खा गया। अब वो ऐसे ही रातों में आता और लोगों को खा जाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो रात में जाकर उस हॉल में सोए। ये सिलसिला लगभग 12 साल तक जारी रहा, जब तक एक यंग वॉरियर बेवुल्फ ने इस मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना। बेवुल्फ ने फैसला किया कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ेगा और वो पानी के रास्ते अपने 15 कंपेनियंस के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब जो हरोथगर था वो बेवुल्फ के फादर को जानता था, इस वजह से उसने बेवुल्फ की ऑफ़र कबूल कर ली और कि वो ग्रैंडल से लड़ेगा। अब उस रात सारे वॉरियर्स उस हाल में सो रहे थे। बेवुल्फ नज़र रख रहा था। तभी ग्रैंडल वहाँ आया और एक के बाद एक वॉरियर खाने लगा। अब जब वो बेवुल्फ के पास आया, बेवुल्फ अपनी गिरफ्त की वजह से बहुत मशहूर था। कहा जाता था कि उसकी गिरफ्त 30 लोगों के बराबर थी, यानी अगर वो किसी को पकड़ लेता तो उसकी गिरफ्त 30 लोगों के बराबर थी। जब ये ग्रैंडल से लड़ने लगा तो उसने उस मॉन्स्टर के हाथ को उसके कंधे से अलग कर दिया और उसको मार दिया। उसके हाथ को उन्होंने जश्न के तौर पर हीरोड में लटका दिया। हरोथगर ने इस खुशी में एक पार्टी दी और उसने बेवुल्फ को इनाम में ख़जाना भी दिया और ये लोग फिर से नाचने गाने लगे। अब रात में ग्रैंडल की माँ वहाँ आ जाती है। वो भी एक मॉन्स्टर थी। वो अपने बेटे का बदला लेने आई थी। उसने एक ओल्ड वॉरियर असहेरे को पकड़ लिया जो हरोथगर का बहुत ख़ास आदमी था और एक एडवाइज़र भी था। वो उसे खा गई। अब सुबह को कुछ वॉरियर्स ग्रैंडल की माँ का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गए जहाँ वो रहती थी। वहाँ उन्होंने उस वॉरियर का सर देखा। अब बेवुल्फ उस लेक में तैरते हुए उस जगह पर पहुँचता है जहाँ ग्रैंडल की माँ रहती थी। वो वहाँ ग्रैंडल की माँ से लड़ता है और उसे अपनी तलवार से मार देता है। वहाँ वो ग्रैंडल की बॉडी भी देखता है और उसका सर निकाल लेता है। वो हरोथगर के पास वापस आता है और इस बात से उन लोगों में दोबारा खुशियाँ वापस आ जाती हैं और वो लोग फिर से खुशियाँ मनाते हैं। हरोथगर कहता है कि उसे लगता है बेवुल्फ उसी का बेटा है। ये सब निपटाने के बाद बेवुल्फ वहाँ से जाने की तैयारी करता है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि हरोथगर भी रोने लग जाता है। बेवुल्फ और उसके साथी अपने वतन जीट्स वापस आ जाते हैं।
یہاں بیوولف کے انکل ہائجلس اور ان کی کوئن نے بیوولف کا استقبال کیا اور بیوولف کو ایک تلوار دی۔ ہائجلس کو کچھ ٹائم کے بعد سویٹس مار دیتے ہیں۔ اب اس کی ڈیتھ کے بعد بیوولف اس کے بیٹے کو کنگ بننے میں ہیلپ کرتا ہے۔ وہ بہت ینگ تھا تو بیوولف اس کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے اور لگ بھگ 50 سال تک وہاں حکومت کرتا ہے۔ اب بیوولف بوڑھا ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک چور نے ایک ڈریگن کے خزانے سے ایک کپ چرا لیا۔ اس بات سے ڈریگن کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں وہاں پر آگ لگانا شروع کر دی۔ اس نے بیوولف کے میٹ ہال کو بھی جلا دیا۔ بیوولف کو پتہ تھا کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، پھر بھی اس نے ڈریگن سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کلزمین ویگولف اور 10 واریئرز کے ساتھ اس سے لڑنے گیا۔ جب وہ ڈریگن سے لڑنے لگا تو سارے کے سارے واریئرز بھاگ گئے۔ ویگولف اس کی ہیلپ سے بیوولف نے اس ڈریگن کو مار ڈالا، لیکن اس لڑائی میں بیوولف بہت زخمی ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ ویگولف سے کہتا ہے کہ میرے بعد یہاں تم حکومت کرو گے، اور اسی کے ساتھ وہ ویگولف سے وعدہ لیتا ہے کہ میرا فنرل ایسے کرنا۔ اس کے بعد ویگولف ان لوگوں کو بھی سزا دیتا ہے جو بیوولف کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور چاروں طرف بیوولف کی موت کی خبر پھیلا دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈریگن کا خزانہ بھی اس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ That's all. Thank you so much.